हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अर्चना है। फ्रेंड्स, आज मैं गणेश जी का प्रिय भोग मोदक की एक नई रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही कम खर्च में घर के इंग्रेडिएंट्स से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं मोदक बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। 1 कप गेहूं का आटा लिया है, आधा कप चीनी लिया है, आधा कप मिल्क पाउडर लिया है, 1 कप मिल्क लिया है, 10-12 काजू बादाम ले लिया है, 1 चम्मच सौंफ ले लिया है, 1 चम्मच खसखस ले लिया है जिसे पॉपी सीड भी कहते हैं, और 4 छोटी इलायची ले लिया है। इसके साथ हम इसमें घी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें गेहूं के आटा को घी में भूनना है। तो इसके लिए हमें एक बर्तन चाहिए, एक साफ सुथरा बर्तन चाहिए जिसमें बना हुआ खाना भगवान को भोग लगा सके। तो मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और इसको गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाता है इसमें हम डालेंगे 1/4 कप देसी घी। 1 कप आटा लिया है तो 1/4 कप देसी घी लेंगे। तो मैं यहाँ पर अंदाजा से ही इसमें देसी घी डाल रही हूँ। और जैसे ही घी गर्म हो जाता है तो सबसे पहले हमें काजू एंड बादाम को घी में फ्राई कर लेना है। काजू बादाम जब हल्का फ्राई हो जाए तब आपको इसे निकाल लेना है और बचे हुए घी में गेहूं का आटा डालकर इसे भुनना शुरू करेंगे। शुरुआत में गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और उसके बाद हम लो टू मीडियम रखेंगे। अगर आपको भुनने में दिक्कत हो रही हो तो आप लो फ्लेम पर भी भून सकते हैं। इसे भूनने में लगभग 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा, तो पेशेंस के साथ इसे भूनें और जलने ना दें। दूसरे साइड एक पैन गरम करने के लिए चढ़ाएंगे। इसमें पॉपी सीड, सौंफ एंड इलायची को रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से इसका फ्लेवर इनहेंस होगा, साथ ही ग्राइंड करने में भी आसान होगा। जैसे ही हल्का रोस्ट हो जाता है तो आपको एक प्लेट में निकाल लेना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। तो आटा को देखने से ही लग रहा है कि इसका परफेक्ट कलर तैयार हो चुका है। इससे ज़्यादा भूनेंगे तो यह जले हुए का फ्लेवर आएगा और इसे अगर कम रखते हैं तो कच्चा फ्लेवर आएगा। अभी का जो कलर है यह परफेक्ट है, तो इसी कलर में आपको इस पैन में से आटा को निकाल लेना है। दोबारा से हम इसी कढ़ाई में दूध गर्म होने के लिए रख देंगे, क्योंकि पैन अभी गर्म है और गैस मैंने ऑफ किया हुआ है। इसी वक्त आपको इसमें दूध डाल देना है और दूध डालते ही हल्का गर्म हो जाएगा। इसके साथ हम चीनी डाल देंगे और मिल्क पाउडर भी डाल देंगे। तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जब मिक्स हो जाए, इसका लम्स जब खत्म होने लगे तब आपको गैस ऑन कर देना है और लो फ्लेम रखना है। थोड़ी देर आपको लो फ्लेम पर भूनना है। जब इसके लम्स खत्म हो जाए, अच्छी तरह से घुल जाए, तब आपको गैस का फ्लेम बढ़ा देना है, क्योंकि हमें इसे पकाकर इसे गाढ़ा करना है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं फुल फ्लेम पर इसे उबाल रही हूँ। बट ध्यान रखें कि आप अगर फुल फ्लेम पर लगातार चला नहीं सकते हैं, आपको अगर जलने का डर है तो गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर दें। मीडियम फ्लेम पर भी आप बना सकते हैं, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो देखने से यह बहुत काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और इसमें मुझे भुना हुआ आटा मिक्स करना है। तो हमें थोड़ा पतला ही रखना है, मावा को पूरी तरह से रूखा नहीं करना है। इस तरह का थिकनेस जब हो तब आपको इसमें भुना हुआ आटा थोड़ा थोड़ा करके डालना है और मिक्स करते जाना है। इस तरह से आपको सारे आटा डालकर मिक्स कर लेना है। बढ़िया सा एक स्मूथ मिक्सचर तैयार कर लेना है। जो काजू बादाम, खसखस, पॉपी सीड, इलायची, इन सभी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो वो ग्राइंड किया हुआ पाउडर भी इसमें हम डाल देंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। आप चाहे तो इसमें केवल इलायची डालें और बची हुई चीज़ों को स्टफ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं इसमें स्टफ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं इसे मिक्सचर में ही डालकर इसको अच्छी तरह से मिला रही हूँ। डालने के बाद थोड़ी ही देर भूनेंगे। जैसे कि पहले से मावा गाढ़ा हो चुका था और आटा भी नमी सोखता है, तो डालने के बाद ही लगभग मैंने 30 सेकंड इसे पकाया है और आप देख सकते हैं कि यह कितना गाढ़ा हो चुका है।
बट थोड़ा सा आपको और पकाना है, 30 सेकेंड और पका देना है ताकि इसका फ्लेवर भी थोड़ा अच्छी तरह से आटा में समा सके। बट टाइम से ज़्यादा आपको इसके टेक्सचर पर ध्यान देना है। आपको लग रहा है सूखा होने के बाद यह काफ़ी ड्राई हो जाएगा और इसका मोदक बन सकता है, तो आप गैस ऑफ कर सकती हैं। और अगर आपको कच्चा लगता है, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद आप अपने हैंड में लें, इसे राउंड करें और राउंड करने से अगर आपको नॉन स्टिकी लग रहा है तो इसका मतलब है कि मोदक बन जाएगा, मोदक बनने का टेक्सचर सही है। इन सावधानियों को ध्यान रखते हुए इस आटा को आपको पकाकर भूनकर मिक्सचर तैयार करना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह मिक्सचर तैयार हो चुका है, मोदक बनने के लिए बिल्कुल सही परफेक्ट है। ठंडा होने के बाद यह और भी रूखा हो जाएगा। तो मैं इसका मोदक बनाना शुरू कर देती हूँ। मोदक हम हैंड से भी शेप दे सकते हैं और मोदक शेपर से भी शेप दे सकते हैं। तो मेरे पास एक मोदक शेपर है, तो मैं इसी में इसको बना रही हूँ। और लास्ट में आपको एक हैंड का बना हुआ दिखाऊंगी, जो हैंड से बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन तैयार नहीं करना है तो आपको हैंड से ही बनाना चाहिए, उसमें देखने में अच्छा भी लगता है और जितना छोटा चाहे आप बना सकते हैं। बट मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करना है तो मैं शेपर में ही इसे तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा मिक्सचर आपको इस शेपर के अंदर डालना है और इसके जो खांचे बने हैं उसमें आपको बढ़िया तरह से फिट कर देना है। उंगलियों से दबा दबा कर इसे फिट कर देना है ताकि मोदक का शेप बिल्कुल ऐसा ही बने। अच्छी तरह से शेप को सेट करने के बाद आपको और मिक्सचर डालना है और ऊपर से भी अच्छी तरह से भर देना है। और जब भर जाए तब आप इस शेपर को खोलें। तो खोलने के बाद देख सकते हैं, वाओ कितना सुंदर बना है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने इतना सुंदर मोदक बनाया है। आप जब बनाएंगे तो आप भी इतना ही खुश होंगे और आई एम श्योर कि आपका मोदक भी बहुत अच्छा बनेगा। यह रेसिपी बहुत आसान है, तो इसे ट्राई जरूर करें। सब्सक्राइबर बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल बटन भी जरूर दबाएं ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो पहला मोदक बनाने के बाद दूसरे बार भी हम इसी तरह से इस सांचा में मिक्सचर को भरेंगे, सेट करेंगे और जब यह फुल हो जाता है तब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इतना सुंदर लगता है कि मन खुश हो जाता है। और गणेश जी का प्रिय भोग है, तो हम अपने हाथों से गणेश जी के लिए बनाएं, एक मोदक रोज उन्हें भोग लगाएं, तो गणेश जी का अपार कृपा हम पर आप पर बनी रहेगी और गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो इसी तरह से सारे मोदक बनाकर तैयार करेंगे। मैंने मोदक के नीचे एक लड्डू का जो पेपर होता है वो रख दिया है। आपके पास नहीं है तो बगैर इसके भी आप रखें, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर दिखता है। इसी तरह से सारे मिक्सचर से सारे मोदक बनाकर तैयार करेंगे। तो सारे मोदक बनकर तैयार हो चुका है। मेरा सांचा का साइज बड़ा है तो बड़े साइज का मोदक बना है। अगर आप छोटे सांचा से बनाते हैं तो ज्यादा मोदक बनेगा। और एक मोदक मैंने हाथ से बनाया, जो कि ये छोटा वाला किनारे में आपको दिख रहा है, ये मैंने हाथ से शेप दिया है। इससे बढ़िया शेप दे सकते, बट जल्दी में मैंने ऐसे ही बना दिया आपको दिखाने के लिए। तो इसके बाद हमें इसे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए तैयार करना है। जैसे कि मैंने केसर का एक धागा दे दिया है, बादाम काट कर दे दिया है, पिस्ता लगा सकते हैं, सिल्वर फॉयल लगा सकते हैं, किसी भी चीज से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन इससे बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मोदक आप अपने घर पर बनाइए। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।